अब हम देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब संविधान लागू हुआ तो लागू होने के बाद संविधान में कुछ बदलाव होने शुरू हुए, जैसे कि कुछ संशोधन किए गए और कुछ इसमें बदलाव किए, कुछ सुधार किए गए। तो उनके साथ साथ अब बात आती है कि संविधान की जो प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना में कुछ चीजें थी जिनको संविधान में रखा गया था, लेकिन प्रस्तावना को हम संविधान का भाग कहेंगे या नहीं कहेंगे उस पे अभी प्रॉब्लम थी। ठीक है, उस पर अभी कोई डिस्कस नहीं हो पाया था। तो उसको लेके हम देखते हैं कि प्रस्तावना का संविधान के भाग के रूप में शामिल होना। ठीक है, तो मतलब प्रस्तावना या प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अगर हम प्रेजेंट में देखें तो क्या कंडीशन है, या जब संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या कंडीशन थी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, प्रस्तावना की अगर बात करें तो जब संविधान लागू हुआ तो लागू होने के समय ये संविधान का भाग नहीं थे। ठीक है, प्रियम्बल वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स संविधान के लागू होने के समय पे जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं थी। ठीक है, अब इसको संविधान का भाग जब नहीं थी तो संविधान का भाग बनाया कैसे गया, उसकी क्या रीजंस दिए गए, क्या रीजंस नहीं थे उसको ना बनाने के, तो उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहली बार संविधान में उसको प्रियम्बल को, प्रस्तावना को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, वो संविधान का भाग है या नहीं है, तो उससे संबंधित एक केस था जिसको बेरूबाड़ी केस के नाम से जाना गया। बेरूबाड़ी केस। ठीक है, तो बेरूबाड़ी केस जो है, बेरूबाड़ी संघ मामला, तो बेरूबाड़ी एंड या बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन केस। तो ये केस था बेरूबाड़ी संघ मामला। तो बेरूबाड़ी संघ मामला जो था ये 1960 में एक केस डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में संविधान की प्रस्तावना को लेके। ठीक है, अब संविधान की प्रस्तावना को, बेरूबाड़ी जो केस था उस केस के अंदर यही डिस्कशन था कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, बेरूबाड़ी केस और इससे अलग और कई केसेस हैं, जैसे कि केरल बनाम राज्य है। ठीक है, केरल और संघ राज्य, और जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, और कई ऐसे केसेस हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो उनको केसेस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें हम बेरूबाड़ी केस को अलग से पूरा डिटेल में समझेंगे, केशवानंद भारती केस है उसको डिटेल में पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह के केसेस पे हम अलग से केस जो वीडियो है वो अलग से बना देंगे, डाल देंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम यहाँ पे इतना समझते हैं कि बेरूबाड़ी केस के अंदर इसमें जो प्रेम्बल थी, संविधान की प्रस्तावना थी, उसको क्या एक डिसीजन उस पर आया था। तो बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था, संविधान का भाग नहीं माना। ठीक है, और यहीं से एक दूसरी चीज भी हमें साथ साथ समझ लेते हैं कि जब इसको संविधान का भाग नहीं माना तो क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता था, अमेंडमेंट संविधान में हो सकता, इसमें प्रस्तावना में अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता था
किया जा सकता था, हो सकता था या नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो भी एक डिसीजन जो था वो भी इसी के साथ साथ ही वो डिसीजन भी आया है। तो जब बेरूबाड़ी संघ मामले में ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इट मीन्स अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो यहाँ पे प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो भाग संविधान के हैं, जो संविधान का पार्ट है, हम उसी में संशोधन आर्टिकल 368 के अंडर में कर सकते हैं। जो उसके भाग नहीं है तो उनमें हम किसी प्रकार का संशोधन की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। उन पे हम किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, तो उनमें हम किसी तरह का डिस्प्यूट या जो डिस्कसेबल जो है, ठीक है, तो वो नहीं होते हैं। उन पे हम किसी तरह का अमेंडमेंट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यही एक डिसीजन सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तथा उसमें किसी प्रकार का संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया पहला केस, ये हुआ। अब इसमें संविधान का भाग उसको नहीं बनाया गया, तो प्रस्तावना यहाँ पे संविधान का भाग नहीं बनी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी इतना ही समझना है कि बेरूबाड़ी केस जो था, बेरूबाड़ी संघ मामला, उसमें संविधान में प्रस्तावना को शामिल नहीं किया गया था, उस डिसीजन को खारिज कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस आया अब देखिए जनरली ये क्या है, जो केसेस हैं ये केस पर्टिकुलर इसी मैटर से नहीं थे, इन मुद्दे से नहीं थे, प्रस्तावना को लेके ये मुद्दे नहीं थे, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना में कुछ चीजें हैं, कुछ जो वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स को लेके इन राज्यों के बीच, कुछ राज्यों के बीच में आपस में कुछ डिस्कशन, कुछ डिस्प्यूट शुरू हुए थे। उन विवाद को लेके, उन डिस्कशन को लेके वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस को देखते हुए वो संविधान के किस भाग में है, कहाँ पे आता है, या उसका एक क्या मेन मोटिव है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रस्तावना पे डिसीजन लिया है, ठीक है। तो हम जब इन केसेस को पढ़ेंगे तो उनमें हम समझेंगे कि वो केस रियल में थे क्या, और उनका एक प्रस्तावना से लिंक होना या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से एक लिंक होना, उसका क्या मोटिव रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरा हम समझते हैं। दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो ये विवाद जो है 1973 में हुआ, ठीक है। तो केशवानंद वर्सेस केरल राज्य, केरल स्टेट, तो इन दोनों का ये विवाद रहा था, ठीक है। अब ये विवाद भी कुछ और ही था, इसका भी किसी तरह से प्रेम्बल से कोई वो नहीं था डायरेक्टली, लेकिन अब यहाँ पे भी प्रेम्बल को लेके बात हुई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि यहाँ पे इसमें कुछ चीजें रखी गई, मतलब अपना जो उसने एक डेफिनेशन जो प्रस्तावना की दी थी, कब, बेरूबाड़ी केस में, जो बेरूबाड़ी का जो मामला था उस मामले में जो उसने डेफिनेशन और उसके जो एक्सक्यूज दिए थे, जो उस पर डेफिनेशन दी कि उसको एक संविधान का भाग नहीं माना गया, तो उसको अपने ही डिसीजन को, अपनी ही डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। और उसको कैंसिल करके उसने फिर यहाँ पे दूसरी अपनी डेफिनेशन दी और दूसरे कुछ रीजंस की वजह से दूसरे रीजन दिए, और उन रीजंस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, संविधान का एक अभिन्न अंग माना, ठीक है। तो यहां पे प्रेम्बल को संविधान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बना दिया गया। और अब यहां पे अगर बात आती है कि अमेंडमेंट की, तो संशोधन की अगर बात की जाए
तो इसमें अब कहा गया कि इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है, संशोधन यहाँ पे किया जा सकता है, और लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब यहाँ पे संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे कि इसके अंदर जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं प्रस्तावना में, जब हमने अभी शुरू में प्रस्तावना देखा तो प्रस्तावना में जो वर्ड्स दिए हैं, कुछ शब्द हैं, तो उन शब्दों को आप हटा नहीं सकते हैं उससे, ठीक है, क्योंकि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो अगर हम उसमें से किसी भी एक वर्ड को हटाते हैं तो हमारे संविधान का एक जो फॉर्मेट है, उसकी जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं हट जाती हैं, और एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का बिगड़ सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इसमें संविधान में संशोधन हो सकता है, प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके मूल ढांचे में यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फैसला था वो किस बेसिस पे या किस केस के थ्रू आया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला है, मुद्दा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पीसीएस में, यूपीएससी में, प्री में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिए कि मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, और इसके बेसिस पे यहाँ पे इसमें अगर बात करें प्रस्तावना में संशोधन की, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन की अगर बात करें तो संशोधन अभी तक केवल एक बार अभी तक संशोधन हुआ है। कब हुआ? 42वां 42nd अमेंडमेंट 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और इसमें संशोधन करके इसमें क्या किया गया था, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 वर्ड, 3 शब्द इसमें शामिल कर दिए गए, ठीक है। तो चलिए यहां तक हमारा ये क्लियर हुआ। तो एक तरह से संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल की हम बेसिक स्ट्रक्चर को, उसमें संविधान में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, और क्या इसका एक स्ट्रक्चर है, क्या बदलाव हुए हैं, किस तरह से संविधान का भाग बना, तो इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमें समझना है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो हमने शुरू में देखे थे, और आप भी एक बार संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया है, कौन सा वर्ड नहीं दिया है, ठीक है। तो उन वर्ड्स को पढ़ लीजिए, और उन्हीं वर्ड्स पे जो ये वर्ड्स हैं जो हमारे संविधान के स्ट्रक्चर को या एक फीचर को डिसाइड करते हैं, तो हम आगे से अगली क्लास में हम इन एक एक वर्ड्स को करके कंप्लीट करेंगे, और इनको डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे, प्री मेंस दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जरूरी है। चलिए, तो अगली क्लास हमारी, उसके लिए इंतजार करिए और इसको देखिए, और इससे पहले इसको समझने के लिए इससे पिछली क्लासेस को देखिए। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं हमारे सारे लेक्चर्स।